साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल HB शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, केजरीवाल को न जाने क्या हो गया है। वो अब तक खुद को अराजकतावादी, एनार्किस्ट तमाम चीजें बोलते थे। वो ये भी बोलते थे, स्वीट आतंकवादी भी खुद को बोला, लेकिन अब वो खुद को दिमागी नक्सली कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के हिसाब से मैं दिमागी नक्सली हूं। प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। और मजे की बात क्या है दोस्तों कि एक एक करके, जैसे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ना भाषण दे रहे थे, हम लोगों ने सुना, लेकिन ऐसा था नहीं, वो हिट भी मार रहे थे। ये जितने कॉकरोच है ना, वो दिमागी नक्सली बन करके सामने आ रहे हैं। बड़ी जबरदस्त कहानी है दोस्तों, आपने देखा जरूर होगा, लेकिन सबको इकट्ठा करके आपको मैं इस वीडियो में दिखाना चाह रहा हूं, और बहुत ही संक्षिप्त में। केजरीवाल जी की तो महिमा गजब है। अभी तक सब कुछ कह ही रहे थे, अब वो कहने लगे, अचानक से वीडियो बनाया है और उसमें कह रहे हैं कि वो दिमागी नक्सली हैं। यकीन नहीं होता ना, आप सुन लीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं दोस्तों, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के हिसाब से। भैया, प्रधानमंत्री ने किसी का नाम लिया क्या? किसी के बारे में कहा? आप सोचिए, आप सुनिए दोस्तों, आपको समझ में आएगा वो दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं और केजरीवाल ने कैसे खुद को जोड़ लिया। सुन लीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। देख रहे हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा था, ये मोदी जी भाषण देने नहीं गए थे, हिट भी लेके गए थे। अब जैसे ही हिट मारा, सारे अपने आप बिल से बाहर निकले। ऐसे ऐसे नाम यकीन करना मुश्किल है दोस्त। भैया, ये पी चिदम्बरम है, ट्वीट देखिए ध्यान से। ये पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, इस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से हैं। क्या लिखते हैं? आई एम प्राउड टू बी ए दिमागी नक्सल। ये कह रहे हैं। अब ये कहने की भी जरूरत नहीं है, हेमंत दा ने तो कह दिया ये दिमागी नक्सल नहीं, प्योर नक्सली हैं ये कह चुके हैं। और मजे की बात दोस्तों, फिर मैं आपको बताता हूं, पीएम ने किसी का नाम तो नहीं लिया। भाई, कांग्रेसी अपने आप बुदबुदाने लगे। जरा पवन खेड़ा को सुनिए ना। ये कहते हैं दिमागी नक्सल। अरे ये दिमागी नक्सल नहीं है साहब। किसी दिन पलट के आपको दिमागी हिटलर कह देंगे या कह देंगे बिना दिमाग वाले, तो आप सदमे में फिर रीलबाजी शुरू कर देंगे। अब पवन खेड़ा कहेंगे तो सुप्रिया श्रीनेत कैसे पीछे रह जाए? उनको भी सुन लीजिए, वो भी नई नई बातें कह रही हैं। आज आपने एक नए टर्म का इजाद किया है, दिमागी नक्सल। अर्बन नक्सल के बाद अब आप एक नए टर्म के साथ आए, दिमागी नक्सल। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? मगर ये जानना जरूरी है दोस्तों कि आखिर दिमागी नक्सल कौन है, और इसकी सबसे अच्छी व्याख्या सुधांशु त्रिवेदी ने की है अपने ही अंदाज में। जरा सुन लीजिए, कौन है दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे दोस्तों कि दिमागी नक्सल कौन है। प्रधानमंत्री मोदी अगर कहते हैं तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है दोस्तों। इस बात को ध्यान से समझिए। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ भाषण के लिए भाषण नहीं करते, उसके पीछे कुछ ना कुछ गहरा राज होता है, और वो राज साफ साफ दिख रहा है। ये आप समझिए। भाई, 15 अगस्त के भाषण, आप आजादी के बाद से आज तक के भाषण उठा लीजिए दोस्तों, चाहे नेहरू का हो, इंदिरा गांधी का हो, या जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं। मैं 2 सबसे ताकतवर प्रधानमंत्रियों की बात कह रहा हूं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस लाल किले के प्राचीर से कोई प्रधानमंत्री कहे और एक एक शब्द पर इतनी चर्चा हो। ये प्रधानमंत्री मोदी का दोस्तों, उनकी ताकत है। वो जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट करते हैं ना, युवाओं से जुड़ते हैं ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो दिमागी नक्सल वाली बात है ना, ये नैरेटिव दूर तक जाएगी। बस इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।